जैसा कि देखा जाए आज के समय में कुछ लोग इस तरीके के होते हैं जो कि उन लोगों को कुछ भी बोलते हैं, अगर कुछ भी कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, तो उन लोगों की जो एक ऊर्जा होती है, बोलने की शक्ति होती है, बोलने की शैली होती है, इतनी मधुर होती है कि वो जिस व्यक्ति से भी बात करते हैं उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति उनकी बातें सुन रहा हो, उनकी बातें सुन करके उन्हें इतना अच्छा लगने लगता है कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी ओर इतनी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता। तो इस कहानी में मैं आप लोगों को जो सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में कुछ इस तरीके का व्यक्ति था कि वो जिस किसी से बात करता था, बोलता था, वह व्यक्ति अपने ओर किसी न किसी को आकर्षित कर ही लेता था। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी और कहीं ना कहीं यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इतना शैलीवान व्यक्ति जिसकी बोलने की शैली इतनी अच्छी है, उसके इस शैली ने किसी नाबालिग लड़की की जान कैसे ले ली। तो चलते हैं कहानी की ओर। कहानी की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ दिनों से मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रहा हूं अपने इस चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं कुछ अपने काम में व्यस्त था, बिजी था। इस वजह से मैं अपने इस चैनल पर कुछ स्टोरी वगैरह आप लोगों के बीच में नहीं लेके आ पा रहा था। लेकिन अब आप लोगों को कहीं ना कहीं रेगुलर आप लोगों के स्टोरियों का सिलसिला जो अपना है वो चलता रहेगा और कहानियाँ आप लोगों के बीच में आती रहेंगी। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, यह स्टोरी है जो गोरखपुर की स्टोरी है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की, जहाँ पर एक व्यक्ति होता है, व्यापार करने वाला व्यक्ति होता है। वो भूसा का व्यापार करता है, गांव-गांव जाकर के भूसा खरीद करके स्टॉक बना करके वो मंडियों में भूसे को बेचा करता था। वह व्यक्ति एक ऐसी शैलीवान व्यक्ति था कि एक आप लोगों को पता ही होगा, जो व्यापार वगैरह करते हैं उनकी बोलने की जो शैलियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर किसी से उन्हें कुछ खरीदना हो, परचेस करना हो, तो एक अच्छी शैली के चलते ही वो खरीद पाएंगे। अगर उनकी बोलने की शैली ख़राब होगी तो कोई उसे कोई सामान भी कभी भी नहीं दे सकता। और इसी तरीके से यह सिलसिला वहाँ का स्टार्ट हो जाता है। वो गांव में जाता है, जब वहाँ पर उसके जो बोलचाल जो था उससे पूरा गांव प्रभावित था और उसको अच्छा मानते थे, काफ़ी अच्छा उस व्यक्ति को मानते थे, क्योंकि वहाँ से वो काफ़ी मात्रा में भूसा वगैरह खरीदा करता था। जब यह कहानी आगे बढ़ती है, उसका आना जाना उस गांव में ज़्यादा लग जाता है। वहाँ पर एक महिला रहती थी जिसका जो पति था वो गांव से बाहर कमाने के लिए गया हुआ था, जो कि मुंबई में एक जॉब करता था। 30-35 हज़ार रुपये उसे सैलरी मिलती थी और वो अपनी घर वालों को खर्चा वगैरह के लिए पैसे वगैरह डाला करता था। और जो महिला थी वो अकेली रहती थी, उसकी एक बेटी भी थी जो 15 साल की नाबालिग लड़की हुआ करती थी। उस महिला के पास से जब ये भूसा खरीदने के लिए जाता है तो उस महिला पहले तो उसे चाय पिलाती है। चाय पिलाने के लिए जब बैठाते हैं तो ये अपनी बातें इस तरीके से करता है कि कहीं ना कहीं वह महिला अकेली थी, उसका पति वहाँ पर था नहीं, उसका अकेलापन एक इस तरीके से उसे परेशान कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से उसने जब उस व्यक्ति को अपने पास बिठाया, चाय पिलाई, उस व्यक्ति की मधुर बातें सुन करके वह महिला उस व्यक्ति पर कब मोहित हो गई उसे पता ही नहीं चला। और उसने कभी यह सोचा भी नहीं था कि ये जो लगाव हो रहा है, इस लगाव के चलते मेरी जो नाबालिग लड़की है उसकी हत्या होने वाली है, या उसकी मौत होने वाली है, या वो इस दुनिया से जाने वाली है। जब इतना सब कुछ होने लगता है, उस दिन चाय पिलाने के बाद जब 1-2 घंटे वो आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसका जो भूसा का पेमेंट वगैरह होता है वो कर देता है। लेकिन वो जो वह व्यक्ति था वो वहाँ पर आता जाता रहता है हमेशा उस गाँव में ख़रीदारी करने के लिए। जब भी आता तो वो महिला उसे देख करके बुला लेती, कभी खाना खिला देती, कभी नाश्ता करा देती, कभी चाय पिला देती। धीरे धीरे ऐसे ही करके उनका एक आपस में नंबर एक्सचेंज हो जाता है, आपस में बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते समय उस महिला से कुछ ऐसी बातें भी होने लगती हैं जैसे प्यार मोहब्बत, इस तरीके की बातें भी उन दोनों के बीच में होने लगती हैं। जब यह बातें इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं कि महिला उसे एक दिन मिलने को बुलाती है, तो वो व्यक्ति रात के अंधेरे में आता है, उस महिला के घर में जाता है और महिला के पास बैठ करके वही प्यार मोहब्बत की बातें शुरू कर देता है। और यह बातें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि कब उनके बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं ना तो उस महिला को पता चलता है, ना उस व्यक्ति को पता चलता है कि किस तरीके से यह सब कुछ हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। फिर उस व्यक्ति का, जब वो व्यक्ति उस गांव में 8 से 10 दिन में एक बार आता था, लेकिन जब उससे महिला से उसका संपर्क हो जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बन जाते हैं, तो वह व्यक्ति 1-2 दिन छोड़ करके वहाँ पर आने जाने लगता है और किसी के घर से भी खरीदारी करता है। उस महिला के घर पहले वो जाता है, वहाँ बैठता है, बातचीत करता है, खाना पीना खाता है, फिर वो ख़रीदारी करने के लिए निकल जाता है। मानो जैसे उसने अपना एक घर ढूंढ लिया हो, वहाँ पर उसका खुद का ही घर बन गया हो, इस तरीके से वो वहाँ पर आने जाने लगा था।
जब एक दिन महिला की जो लड़की थी 15 वर्ष की, वो उसके सामने आ जाती है, उस महिला की लड़की से वो बात करता है, कहता है कि आप कितने में पढ़ते हो, आपका क्या नाम है। तो वो लड़की जो होती है अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और अभी मैं स्कूल से आई हूँ। तो वो कहता है चलो ठीक है, अच्छा है, और भी कुछ बातें करते हैं। और इतने में ही वो लड़की उस व्यक्ति से कह देती है कि आपकी बात करने का तरीका कुछ ज़्यादा ही अलग है और काफ़ी प्रभावित करता है आपकी बात करने का तरीका। तो वह व्यक्ति भी कहीं ना कहीं है एक ऐसा हो सकता है हैवान व्यक्ति होगा, किसी ना किसी उसकी भी उस लड़की के ऊपर उसकी गलत नीयत भी हो सकती है। तो वो वहाँ पर कह देता है कि आप भी देखने में बहुत खूबसूरत लगती हो। तो यह बात जो है उस लड़की के दिमाग में कहीं ना कहीं चलती रहती है, 2-4 दिन सोचती रहती है कि इन्होंने मेरे से इस तरीके की बात क्यों की। जब यह सब कुछ बातें चीतें हो जाती हैं तो वो व्यक्ति फिर अगले दिन आता है। अगले दिन आने के बाद फिर वो लड़की उनको चाय पिलाती है। चाय पिलाने के बाद कुछ और बातचीत करती हैं। तो इसी चलते हुए चाय वाय पिलाते पिलाते समय वो लड़की उससे नंबर मांग लेती है और जो वो व्यक्ति था वो उस लड़की को अपना नंबर दे देता है। नंबर दे देने के बाद इन दोनों की बातें भी होने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लगाव था उसकी माँ को लगा हुआ, फिर उसकी बेटी को लगा हुआ, फिर ये दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है, दोनों से प्यार मोहब्बत करने लगता है। जब समय मिलता माँ के साथ शारीरिक संबंध बना लेता, जब समय मिलता उसकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना लेता। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। बहुत समय होने के बाद फिर एक दिन जो लड़की की बेटी थी, जो कि एक नाबालिग लड़की थी, वह अपनी फ़ोन पर बात करती है, उससे कहती है कि मेरा कुछ दिमाग ठीक ठाक नहीं रहता, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है और मेरे को चक्कर से आते हैं और मेरा पेट भी भारी भारी लगता है, मेरे को लगता है मुझे कुछ हो ना जाए। इतना सुन कर के जो वो व्यक्ति था वो कहीं ना कहीं घबरा जाता है। वो यह सोचने लगता है कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, ऐसा कुछ तो नहीं हो गया। फिर वो कहता है कि आप एक बार चेकअप कर लो, मैं तुम्हें चेक करने का वो लेकर के आता हूँ। तो वो जो लड़की थी नाबालिग वो उससे चेक करती है तो उसमें पाया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब प्रेग्नेंट की बात उस व्यक्ति को पता चलती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और यह सोच में पड़ जाता है कि अगर ये हम दोनों की बातें अगर उसकी माँ को पता चला तो उसकी माँ के साथ भी मेरे शारीरिक संबंध हैं और इसकी लड़की को पता चला कि मेरी माँ के साथ इसके शारीरिक संबंध हैं तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा, मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वह प्लानिंग करता है, एक दिन उसको मिलने को बुलाता है, मिलने उसके घर जाता है। जब उसकी माँ कहीं एक उसकी रिश्तेदारी में किसी की गमी हो जाती है, कोई मर जाता है, वहाँ पर उसकी माँ जाती है। जब वह लड़की अकेली घर पर होती है तो वो उसको बुलाती है और बताती है कि मेरे साथ इस तरीके का हो चुका है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तुम मेरे साथ अब शादी कर लो, मुझे शादी तुमसे ही करनी है, मैं वरना तुम्हारे बिना मर जाऊँगी। तो वह व्यक्ति उससे कहता है कि तुम मरोगी नहीं, मैं तुम्हें खुद ही मार दूँगा, मैं तुम्हें जान से मारने आ रहा हूँ। इतना सुन करके वो लड़की कहती है क्यों मजाक करते हो। उसे मजाक ही लगी, क्योंकि हो सकता है जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो तरह तरह की बातें होने लगती हैं। इस तरीके का मजाक सा उसे लगा क्या पता ये मजाक कर रहा हो। तो उस मिलने को बुला लेती है, पहले उसे खाना पीना खिलाती है और उस दिन भी उस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है और उसका एक दोस्त भी आता है साथ में जो कि बाहर खड़ा रहता है। उसके बाद जब शारीरिक संबंध बना लेने के बाद फिर अपने दोस्त को अंदर बुलाता है और उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें आज मार दूंगा और उसके गले को दबाने लगता है। तो फिर भी वो लड़की सोचती है तुम मजाक क्यों कर रहे हो, मेरे को क्यों मारोगे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे से प्यार करते हो। इस तरीके की बातें उन दोनों की होने लगती हैं। फिर इसी मजाक में उसका गला बहुत ज़ोर से वो दबाता है। फिर वो लड़की अपने बचाव में हाथ पाँव भी चलाती है, जो कि उस व्यक्ति को काफ़ी जगह नाखून भी लग जाते हैं और ख़ुद उस लड़की को भी नाखून वगैरह लग जाते हैं। उसको मार करके दोनों जो एक वहाँ पर साड़ी पड़ी हुई थी उसमें उसका गला बांध करके पंखे से लटका देते हैं और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जब वहाँ से निकल जाते हैं उस लड़की को क्या पता था कि मेरे साथ सच में मेरे को ही मार देगा। उसने फ़ोन पे जो बोला था वो सच में उसने कर दिया, उस लड़की को मार दिया। जब उसकी माँ उस गमी से रिटर्न आती है, जब घर का मंजर देखती है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते और कहीं ना कहीं सोचने पर वो मजबूर हो जाती है कि मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आज इस स्थिति में मेरे को देखने को मिली है। इतना सब कुछ देखने के बाद वो शोर शराबा होने लगता है, रोने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं उस मंजर को। तो वहाँ पर जो माहौल था वो इतना मतलब एक दर्दनाक माहौल बन गया था कि सबकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। किसी ने इसी बीच में पुलिस को फ़ोन कर दिया। वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो उसकी छानबीन करती है कि किस कारण के चलते जो लड़की है नाबालिग लड़की इस फांसी के फंदे पर चढ़ी और क्या कारण था जो इसको
फांसी लगानी पड़ी। यह सब कुछ पुलिस वहाँ पर पूछताछ कर ही रही थी, तभी उसके माँ से पूछा जाता है कि तुम्हारा पति कहाँ है। तो पति के बारे में जब बताते हैं कि उसका पति मुंबई में जॉब करता है, तो कहीं ना कहीं उसके पति का जो नंबर था, कॉल था, वो ट्रेस किया जाता है। उसमें पता चलता है कि जिस दिन इसकी हत्या हुई है वो उसका पति मुंबई में जॉब ही करता है। तो उसके पति को भी बुला लिया जाता है। धीरे धीरे जब पता चलता है, गाँव वाले पूछते हैं, गाँव वालों से पूछा जाता है कि कहीं इस लड़की का किसी के साथ चक्कर तो नहीं था, अफेयर तो नहीं था। तो गाँव वाले भी कह देते कि इसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, अभी 11th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची का क्या अफेयर होगा। इतना सब कुछ पुलिस के पूछने के बाद फिर एक व्यक्ति आता है और कहता है कि इस महिला के घर पर एक भूसा खरीदने वाला व्यक्ति है जो रेगुलर आता रहता है, कहीं ना कहीं ये उसी की साजिश तो नहीं है, उसी ने तो इस बच्चे के साथ कुछ नहीं कर दिया है। इतना पुलिस को सुराग मिलने के बाद फिर उस भूसे वाले को बुलाया जाता है और इसकी जो मम्मी थी उसको भी बुलाया जाता है। उससे पूछताछ की जाती है कि तुम लोगों का रिश्ता क्या है। तो कहीं ना कहीं उसकी माँ बहुत डरी हुई थी, वहाँ पर उसके चेहरे की सुर्खियाँ उड़ जाती हैं और डर जाती है। तभी पुलिस समझ जाती है कुछ ना कुछ उस भूसे वाले की चाल है, उसी ने ऐसा कुछ किया है, इसी वजह से इसकी जो लड़की है आज फांसी के फंदे पर झूल रही है। जब उस भूसा वाले को बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो भूसा वाला मना करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो वह सब अपना जो उसने कृत्य किया था कबूल कर लेता है और कहता है कि मैंने ही इसको मारा है, मेरे हाथों से इसकी हत्या हुई है, क्योंकि मेरा इसकी माँ और बेटी दोनों के साथ अवैध संबंध हो गए थे और इसकी जो बेटी थी वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मुझे डर लग रहा था कहीं इन दोनों को पता चला तो मेरा क्या होगा, इसलिए मैंने इसको अपने रास्ते से हटाना चाहा, इसलिए मैंने इसको मार दिया। पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, 376 की धारा लगाती है, पॉस्को एक्ट लगाती है और उसको अदालत में पेश किया जाता है, फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए आज के समय में जो एक अवैध संबंध है, कहीं ना कहीं हमें आए दिन न्यूज़ों में देखने को मिल जाता है कि इसने हत्या कर दी, इसने हत्या कर दी। तो जो रिश्ते हमारे ऊपर वाला बना कर देता है, जिसके साथ हमारी शादी होती है, जिसकी शादी हुई हो, इन दोनों को आपस में अच्छे से रहना चाहिए, अपना परिवार संभालना चाहिए। ये 2 मिनट की खुशी के चलते हुए पता नहीं कितनों के घर उजड़ गए, कितनों के घर बर्बाद हो गए, कौन कौन इस दुनिया को छोड़ कर चला गया। तो मेरा इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। मेरा बस आप लोगों को जागरूक करना था। अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी सीख मिलती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।